हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद आकाश पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर 8 नोट पॉइंट जो हमारा था बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ हमने लिख दिया है। बेसिक स्ट्रेंथ हमारी मेन हेडिंग है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ वैसे होती क्या है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग इतना जानेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किसके किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जैसे ये एक नॉर्मल रिएक्शन लिखी हुई है NH2, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है प्लस H+ या प्रोटॉन इसे हम लोग कहते हैं, और NH2 जो जिसके ऊपर लोन पेयर है इसे हम ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इसलिए हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड बेस लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे Kb ये जो है रिएक्शन के कोई भी कांस्टेंट होता है, ये Kb हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है कोई भी कांस्टेंट लेके। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये H+ ऐड होता है तो ये NH2 से NH3 बन जाता है और ये लोन पेयर जो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन एटम के ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी और इन प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट रेजोनेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के जिसे हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इन तीनों के अपोजिट होती है। मतलब अगर ये बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, अगर ये घटेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये पक्का है। ठीक है, अगर घट रही है तो घटेगा। अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के अबाउट में हम लोगों ने कुछ कुछ जान लिया। अब ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का जो ये फंडा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो एग्जाम्पल। देखिए, जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल भी पड़ा हुआ है, हम लोगों ने एक लिया है, ये बेंजीन लगा हुआ है, ऊपर NH2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड बेस लिया है। ठीक, ब्रॉन्स्टेड बेस इसे कहते हैं ना, जब ये नहीं अटैच होता है तो इसे सिंगल बॉन्ड से दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रॉन्स्टेड बेस ही है। ठीक, बट देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे CH3CO है के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये एरोमेटिक एमीन है, इसे टोटल को एरोमेटिक एमीन कहते हैं, यहाँ पे ये एमाइड है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए रेजोनेंस कैसे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस यहाँ पे है, ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड हमारी स्ट्रक्चर है जिससे हमें कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इधर इन्वॉल्व हो रहा है, बट जब ये लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है ये डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारी यही बनेगी, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, ये लोन पेयर आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज के रूप में। ठीक है, अब देखिए जो नाइट्रोजन की अपेक्षा में ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ, बट इसके पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एक से ज़्यादा है तो वही मोर बेसिक होगा। हम सिर्फ उसी एक नाइट्रोजन से मतलब होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये तो हो गई अगर नाइट्रोजन किसी स्ट्रक्चर में ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, बट इसमें देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे भी बेस है ये बेसिक स्ट्रेंथ, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अभी हमने देखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवर्स दिखा देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ये देखिए अपॉन में है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, तो आइए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना था बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कार्बन की तुलना में, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन कार्बन, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ये तो एब्सोल्युटली हम लोग जानते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो गई उसकी कम हो जाती है, बट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा है
तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, और अगर यही बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होती तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती, ठीक है, सॉरी कम हो जाती। अब देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब समझ में आया, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर कम तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। ये हमारा फंडा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल ही करेंगे, उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।